हरियाणा की खट्टर सरकार ने दी बड़ी राहत। दिव्यांगों, गंभीर बीमार और गर्भवतियों से नहीं ली जाएगी ड्यूटी। अनुबंध तक के कर्मचारियों को छूट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और उनकी पत्नी को अस्पताल से मिली छूट। बोले, युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं सुधारे सरकार। झज्जर में अनाज मंडी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। मंत्री ने सुनी आढ़तियों की समस्याएं, व्यवस्था के दुरुस्त होने का किया दावा। वहीं किसान आंदोलन पर बोलने से किया इनकार। और हरियाणा में दिखा कोरोना का कहर। एक दिन में रिकॉर्ड 125 मौतें। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 1 लाख के पार। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। बढ़ते कोरोना संकट के बीच हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन 3 मई के दिन सोमवार से 7 दिन तक जारी रहेगा। ये जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके दी है। अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा है कि 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। बता दें कि उससे पहले सरकार ने शुक्रवार को 9 जिलों में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को झज्जर पहुंचे। यहां उन्होंने अनाज मंडी का दौरा किया और वहां मौजूद आढ़तियों की समस्याएं सुनी। बातचीत के दौरान आढ़तियों और कृषि मंत्री के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आढ़तियों ने बार बार कृषि मंत्री जेपी दलाल को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल बार बार आंकड़ों का हवाला देकर सारी व्यवस्थाओं के दुरुस्त और चुस्त होने का दावा करते रहे। आढ़तियों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल को बार बार कहा कि किसानों की पेमेंट समय पर नहीं हो रही है, ना ही गेहूं की लिफ्टिंग अच्छे से हो रही है और उन्हें बारदाने के लिए प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल सरकार की किसी भी व्यवस्था में खामी होने से इनकार करते रहे। कृषि मंत्री ने अपने दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाओं को ठीक बताया और कहा कि पहली बार ऐतिहासिक खरीद हो रही है और अब तक सरकार 83 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद कर चुकी है, जिसमें से 90% किसानों की पेमेंट भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है उन्हें ब्याज सहित सरकार खाते में पैसा देगी। तो वहीं किसान आंदोलन पर सवाल पूछने पर कृषि मंत्री जेपी दलाल जवाब देते हुए नहीं दिखाई दिए। ये इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी और ऐतिहासिक जो खरीद हुई है 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं आ चुका है, जिसमें से 90% की जो है खरीद भी हो चुकी है और 2/3 से ज़्यादा किसानों के सीधा पैसा जा रहा है। आई फार्म कटने के बाद जो है 72 घंटे में पेमेंट नहीं जाती तो उसको 9% ब्याज देना हमने शुरू भी कर दिया है। किसान को पहली बार ब्याज लेने का स्वाद पड़ेगा और हमारी कोशिश है कि व्यवस्थाओं को बिल्कुल सुधारे। जिसका जो हक है, चाहे आढ़ती का हक आढ़ती को मिले, किसान का हक किसान को मिले। और ये इसी थोड़े से समय में 20 दिन में सबसे अच्छी परचेज हुई है। पिछले साल 74 लाख टन थी, उससे और कम थी। तो हमारा मतलब यह है कि व्यवस्थाएं चला के किसान को सुविधाएं दे। और खुशी की बात है कि किसान की खरीद टाइम से कर दी। किसान के खेत खाली हो गए, आगे अपने जुताई करेगा, बाड़ी बोएगा या और जो फसल करनी है तैयार करेगा। और पैसा भी थोड़ा बहुत जो देरी है उस व्यवस्था को ठीक करके
ब्याज समेत किसान के खाते में हम देंगे। किसान आंदोलन को लेकर आंदोलन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं मंडियों की व्यवस्था के बारे में, परचेज के बारे में, आंदोलन के बारे में आंदोलनकारियों से पूछो, वो बताएं। आप घबरा रहे हैं सर? ना, मैं घबराता हूँ क्योंकि आपके बयान विवादों में रहे। मैं घबराता हूँ तो और भी न्याय विवाद क्यों चाहते हो? मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ भाई, तो बताइए कि वह उल्टा नहीं बोलना चाहता। कोई अपील पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था। रोहित सरदाना के निधन से पूरी मीडिया जगत के साथ साथ राजनीतिक और गैर राजनीतिक क्षेत्रों में भी शोक की लहर है। स्वर्गीय रोहित सरदाना के निधन पर कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 स्थित उनके निवास स्थान पर शोक प्रकट करने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उनके निवास स्थान पर शोक प्रकट करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पत्रकार रोहित सरदाना के पिता से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और परिजनों से मिलकर उनके दुख को साझा किया। इसके बाद कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के साथ कोविड-19 के हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बेड में ऑक्सीजन का प्रबंध करवाने की जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त को सौंपी है। भी आज हम पीक पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए मैं हर जिले में जा रहा हूं और हर जिले में जाकर के अपने सब काम करने वाली जितनी टीम है, चाहे वो हेल्थ साइड की है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की है, सबसे बात कर रहा हूं। कोई कमी उनकी है उसको नोट करके उसको तुरंत ठीक कराते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन उसकी जो सप्लाई है उसमें थोड़ा कठिनाई के, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बना हुआ है, लेकिन उसको लगातार हम पूरा कर रहे हैं। यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट से आती है हमारी सप्लाई, वहाँ बाई एयर टैंकर हम भेज रहे हैं, बाई ट्रेन वहाँ से मंगवा रहे हैं। लॉजिस्टिक पूरे प्रदेश में हर जिले में जो कोटा तय किया उनको प्रतिदिन वो पहुँच जाए। वहाँ से नीचे आगे डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे है, हर अस्पतालों में पहुँचे, क्योंकि ऑक्सीजन की एक लिमिटेशन होती है, तो उस नाते से कभी कभी पेशेंट अधिक होते हैं, तो कहीं कहीं थोड़ा सा इनको रेगुलेट भी करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि और ऑक्सीजन बढ़ाएं, ताकि उसमें सीरियस पेशेंट्स जितने हैं उसको किसी को भी हम डिनाई नहीं करेंगे और उनको हर एक हॉस्पिटल में किसी ना किसी जगह जहाँ जरूरत है वहाँ उसको भेजेंगे। सीएम साहब, आपने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई, आपने कहा कई अधिकारी डीएक्टिव दिखाई दिए हैं। देखिए, मेरे पास क्योंकि लगातार समाचार यहाँ से आते हैं, सब जिलों से आते हैं, तो जहाँ जहाँ की बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कोरोना महामारी से हालत चिंताजनक जरूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। बचाव के साथ एक दूसरे का सहयोग कर महामारी से लड़ा जा सकता है। उनका सरकार से आग्रह है कि युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं सुधारी जाएं। हर कोरोना मरीज को बिना देरी बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर लौटने के बाद यह बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संक्रमितों को दवाई, ऑक्सीजन और अस्पताल उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। समय पर इलाज न मिलने, ऑक्सीजन, दवाइयों के अभाव में एक भी मरीज की जान जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार को अपनी व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयों की किल्लत झेल रहे आम लोगों की परेशानियों पर उन्होंने गहरा असंतोष जताया। हुड्डा ने कहा कि हालात इतने चिंताजनक है कि गंभीर हालत में मरीज को अगर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर चाहिए तो कई गुना अधिक कीमत चुकाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके चलते कई जगह से गंभीर मरीजों की जान जोखिम में पड़ने की बात भी सामने आई है। सरकार इस मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाए। उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों में मरीजों के परिजनों को खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए कहा जा रहा है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिव्यांगों, संवेदनशील व्यक्तियों यानी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, हृदय या फेफड़ों की बीमारी, कैंसर और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा, चाहे वे नियमित, अनुबंध, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी, एडहॉक पर ही कार्य क्यों न कर रहे हों। आवश्यक सेवाओं में लगे होने पर भी उन्हें कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्णय के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर वे घर से काम कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। आदेश में कहा गया है कि 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, हृदय या फेफड़ों की बीमारी, कैंसर और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को गंभीर बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। इसलिए ऐसे कर्मचारियों को किसी भी ऐसे फ्रंटलाइन कार्य में न लगाया जाए। हरियाणा में कोरोना से स्थिति भयावह हो रही है। संक्रमितों का आंकड़ा हर रोज रिकॉर्ड छू रहा है। कोरोना से जिंदगी की जंग हारने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 13,588 नए संक्रमित मिले और 125 मरीजों की मौत हो गई। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा 1,02,516 के पार पहुंच चुका है। वहीं 8,509 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं, जिससे ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 3,94,709 हो गई है। महामारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,341 पर पहुंच गई है। कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन करना, महापंचायत करना किसान नेता राकेश टिकैत को महंगा पड़ गया है। दरअसल राकेश टिकैत किसान मजदूर महापंचायत करने अंबाला के धुराली गांव पहुंचे थे, जहां महापंचायत में हजारों की भीड़ जुटाई गई, जिसमें ना तो लोगों ने मास्क पहना हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान यहां पर नजर आ रहा था। ऐसे में आज टिकैत की महापंचायत हुई तो धारा 144 का भी जमकर उल्लंघन हुआ और जमकर कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई, जिसके बाद अंबाला पुलिस ने अब किसान नेता राकेश टिकैत पर धारा 144 के उल्लंघन और महामारी फैलाने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टिकैत पर धारा 144 का उल्लंघन करने और 269, 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। महापंचायत की है, उन्होंने विदाउट परमिशन यहाँ कार्य किया और जिले में धारा 144 के ऑर्डर उपायुक्त महोदय द्वारा लगाए हुए हैं और उन्होंने ये सरकारी आदेशों की अवहेलना की है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं के तहत पर्चा दर्ज? हाँ, सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पे और ये महामारी का बीमारी ज्यादा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी वो मॉडरेट है, माइल्ड है, उसको बेड की आवश्यकता नहीं है, वो अपना होम आइसोलेशन के माध्यम से घर में रहकर अपना इलाज करे। जो सीवियर पेशेंट है, ज़्यादा जिसको बीमारी बढ़ गई है, जिसका ऑक्सीजन लेवल कम आ गया है, सीरियस पेशेंट को उनको सबको एडमिशन मिले, हमारी ये कोशिश है। फिर भी ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसा वैसा पेशेंट्स को और एडमिशन देते हैं। सर ओवरऑल क्या प्रोग्रेस मानते हैं, हमने किस तरह से ऑक्सीजन की कई शहरों में किल्लत देखी गई है कई जगह पे? देखिए हमारा काफी कवर हो गया है, क्योंकि हमारा पहले जो ऑक्सीजन का कोटा था वो 161 मीट्रिक टन का था। 2 दिन पहले वो 232 मीट्रिक टन हुआ, कल वो 257 मीट्रिक टन हो गया है। आज मेरी बात हुई है केंद्रीय मंत्री हमारे विपुल गोयल जी से। पीयूष गोयल जी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त नॉर्थ ईस्ट में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी नहीं है, केवल ट्रांसपोर्टेशन का जो विषय है, क्योंकि हम यहाँ से जहाज से टैंकर भेजते हैं, ट्रेन से वहां से मंगवा रहे हैं। अभी एक राउंड उसका पूरा हो गया है, दूसरे राउंड के लिए आज 6 टैंकर आज सुबह हमने एयरपोर्ट से और भेज दिए हैं राउरकेला, और रांची पहुंचेंगे, वहां से राउरकेला जाएंगे। फिलिंग के बाद आज शाम को फिर एक ट्रेन वहां से निकलेगी। ये सुविधा जब से हमें हुई है काफी कुछ ऑक्सीजन का मामला हल हो। सीएम साहब दिल्ली के जो सोनीपत का दौरा किया, क्या देखा? मित्रों, जैसा आपको पता है कि कोरोना का जो प्रभाव है वो काफी बढ़ा है, और उसमें इलाज के लिए हॉस्पिटल और हमारे मेडिकल कॉलेज का सबका एक बहुत बड़ा रोल है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, अच्छा हो, मुख्य तौर पर ऑक्सीजन, इसकी सप्लाई और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला को कोरोना वैक्सीन की 15,000 डोज मिली। यानी अंबाला में कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य आरंभ किया जा चुका है, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते बहुत कम लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप और कोविन ऐप पर खुद को रजिस्टर करवाया है, जिस वजह से आज जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कम सेंटर खोले गए। इस बाबत जिले में एसएमओ सुखप्रीत सिंह ने आमजन से अपील की है कि वे पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद ही टीकाकरण किया जाएगा। जो है जैसे ही हमें हमारी ड्यू डोज एलोकेट होगी, हम उस हिसाब से जो है वो टीकाकरण का हर जगह हमारा जो कैंप लगा के, कैंप अप्रोच शायद इस दौरान अभी ना रहे, क्योंकि इसमें सिर्फ ये है कि स्लॉट के हिसाब से लोग आएंगे।
तो देखेंगे जैसे भी रहेगा हम तैयार हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन हर बेनिफिशियरी को खुद करवानी होगी 18 से 44 साल की उम्र के कोविन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप पर। उसके बिना बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी टीका नहीं लगेगा। और अब खबर चरखी दादरी से, जहां आज से 18 से 45 साल के वर्ष के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव का टीकाकरण लगाया गया। आपको बता दें कि यहां 700 लोगों ने आज के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। लोग लाइन लगाकर टीकाकरण करवाते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस अभियान को लेकर अपनी कमर कसी हुई है। इस दौरान हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी मौजूद रही। आज से जिला चरखी दादरी में जैसे ही हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कल ऐलान किया था, उसी के अनुसार आज से 7 सेंटर्स के जिला दादरी में 18 वर्ष से ऊपर और 44 वर्ष तक के एज ग्रुप में वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है। हर जगह 100 जो हैं टोटल स्लोट। हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना के नाम पर कुछ निजी अस्पतालों में किस तरह का खेल चल रहा है, इसका खुलासा जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई ऑडिट टीम के निरीक्षण के दौरान सामने आया है। रेवाड़ी जिले के 4 बड़े निजी अस्पतालों ने खुद के अस्पतालों में वेंटिलेटर से आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड फुल दिखा दिए हैं। निरीक्षण टीम जब सच्चाई जानने के लिए अस्पतालों में पहुंची तो सब कुछ शीशे की तरह साफ नजर आया। अस्पतालों द्वारा रिपोर्ट में दी गई गलत जानकारी और ऑडिट टीम रिपोर्ट में पाया गया कि अनियमितता पर डीसी ने सख्त एक्शन लिया है। डीसी के निर्देश पर चारों अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भेजकर 21 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। हमारे आते रहते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे सिलेंडर भरे जाते हैं, तो इसलिए इसका निरीक्षण करना अति आवश्यक है। तो आज 4 जो अस्पतालों पर नोटिस भी दी। हाँ, कुछ हॉस्पिटल्स में रिकॉर्ड में उनके डेटा से मिसमैच था जो उन्होंने सिविल सर्जन के कार्यालय में दिया था, और जो मौके पे हमारी टीम गई और जो उनकी डिस्क्रिपेंसी है उसके लिए हॉस्पिटल्स को शो कॉज नोटिस दिया गया है। अब कैसी कंडीशन है सर ऑक्सीजन की किसी जिले में? ऑक्सीजन की कंडीशन अभी तक तो बिल्कुल सुचारू है, स्मूथ है और इस वक्त तक कोई दिक्कत नहीं। आज भी विराट हॉस्पिटल में जाम लगाया था ऑक्सीजन को लेकर शाम को। जाम भिवानी में 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को कोरोना वायरस से बचाव का पहला टीकाकरण किया जा रहा है। यहां 150 लोगों ने आज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। वहीं आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरा टीका लगवाया। जेपी दलाल ने बताया कि हम हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कमी ना रहे, इसके लिए टीम बनाकर देखरेख करेंगे। ऑक्सीजन व दवाई या बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। और अब हम सब कुछ सिस्टम को ऐसा अलग अलग मॉनिटरिंग के लिए ऑफिसर लगाएंगे जो टोटल बेड की उपलब्धता देखेगा, टोटल ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता देखेगा, टोटल वेंटिलेटर बेड की उपलब्धता देखेगा। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में एक बार फिर टीएमसी की सरकार। बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से एएनबी न्यूज पर। नंदीग्राम में हालांकि अभी भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यहां शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। 17वें राउंड में 820 वोटों से ममता बनर्जी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर है नंदीग्राम में। वहीं 200 सीटों के पार टीएमसी पहुंच गई है। भारी बहुमत के साथ टीएमसी की वापसी। थोड़ी देर में ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वो अपने घर से ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये बड़ी जानकारी इस समय आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। नंदीग्राम में कांटे की टक्कर। गुरु तेग बहादुर
ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋਰ ਤੇ ਬਿਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। क्या आप दुबले